बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद एक सवाल उठने लगा कि क्या भारत का सीमा पर जो दोस्त था वो अब दुश्मन बनने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि जमीयत इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों का फिलहाल बोलबाला बांग्लादेश में है। और एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई बंगालिस्तान बनाने का प्लान है, जिसे कुछ हिस्से हिंदुस्तान के, कुछ नेपाल के, कुछ म्यांमार के और कुछ हिस्सा खुद बांग्लादेश का तोड़कर एक अलग देश बनाने का प्लान है, जिस पर कंट्रोल पूरा का पूरा अमेरिका का होगा। शेख हसीना नहीं देना चाहती थी अपने देश का कोई हिस्सा, इसीलिए अमेरिका की वजह से तख्ता पलट हुआ। नवंबर में उन्हें सूचना मिल चुकी थी और वो इस चीज के लिए तैयार थी कि अंजाम उन्हें पता था क्या कुछ होगा। तो प्लान बंगालिस्तान क्या है, जमीयत इस्लामी क्या है, हिफाजत इस्लाम क्या है, जो इस वक्त इस तरीके की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और हिंदुस्तान कितना तैयार है इसके लिए, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्लान बंगालिस्तान ये क्या है? देखिए अभिषेक, 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त के आसपास भारत के कटिहार, किशनगंज, ये दोनों बिहार में पड़ता है, उसके बाद झारखंड के 2 जिले पाकुड़ और जामताड़ा, और बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, इन जगहों पे कुछ संदिग्ध लोग घूमते टहलते नजर आए और वो एक पंपलेट बांट रहे थे। बंगाली में लिखा हुआ पंपलेट था और उसके ऊपर लिखा हुआ था जमाउतुल, ये इस तरह कोई वर्ड्स था जिसे उर्दू में मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं वो वर्ड्स को। उसका हिंदी मतलब यह होता है, जब ट्रांसलेट करने जा लिया, कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ वॉर। वहां से जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो किशनगंज में 3 लोगों को पकड़ा है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन जब पूरा पंपलेट पढ़ा तो उसमें एक बात लिखा हुआ था कि मुसलमानों डी डे के लिए तैयार रहो। अब डी डे का मतलब क्या है, कौन सा वो तारीख है, क्या तैयारी है, ये नहीं पता चला। लेकिन उस पंपलेट में बंगालिस्तान की बात थी और बंगालिस्तान में साफ साफ लिखा हुआ था कि नेपाल का झापा का एरिया, झापा एक जगह है नेपाल में, म्यांमार का रखाइन प्रांत और अराकान प्रांत एक है, वो दोनों मिलाकर। उसके बाद बिहार का किशनगंज, मतलब ये दोनों किशनगंज कटिहार, जहां पे बांग्लादेशी ज्यादा है, संथाल परगना और पश्चिम बंगाल का ये एरिया, जहां ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन 60% से एबव के आसपास आ गया है। इन सबको मिला के एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे जो कि बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के लिए होगा। और वो कर सकते हैं, वो पता नहीं डे कौन सा डिसाइड किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयार रखो। अब जब और ज्यादा रिसर्च इसमें करने की कोशिश की तो पता चला कि जो संगठन इसमें शामिल थे, आपने कुछ का नाम लिया, हिफाजत इस्लाम, एक हुजी संगठन है, HUJI, एक वो संगठन है, एक जमात इस्लामी है बांग्लादेश, एक जमात बंधु संगठन है। 6-7 संगठनों में मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और ढाका की सड़कों पर इस तरह के नारे लिखे रहते थे वहां दीवारों पर कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है या मुगलिस्तान बनाना है। अब उन सब के जगह पे कॉमन टर्म इस्तेमाल हो रहा है, बांग्लादेश। अब एक सवाल आपने और किया कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका फंस गया है इसमें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका लेना चाहता था। सेंट मार्टिन द्वीप जब जाइएगा आप तो उसका जो लोकेशन है वो चाइना के नजदीक है, इंडिया के नजदीक है, म्यांमार के नजदीक है। अमेरिका का प्लान यह था कि एक बार हमें वो टापू मिल जाए तो हम वहां अपना नेवल बेस बना लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तीनों देशों को। नहीं दिया, तख्ता पलट करवाया। लेकिन तख्ता पलट के बाद की कहानी क्या हुई? एक संगठन जो हरकत उल उदर है वो कह रहा है कि ISI की तरह खिलाफत का राज स्थापित हो। कुछ संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शरिया लगाओ। कुछ संगठन ऐसे हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व वहां हावी होते जा रहे हैं। अभी 13 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं कि ढाका की सड़कों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। 14 तारीख को वहां एक मार्च हुआ है जिसमें कहा यह गया है कि ISIS, जो कि वो जो संगठन था, उसके तर्ज पे
खलीफा राज स्थापित किया जाए। अब अमेरिका घबरा गया कि हम कहां सेंट मार्टिन द्वीप के चक्कर में पूरा इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में ये दे रहे हैं। उसके बाद अमेरिका ने अपने पिट्ठू सरकार मोहम्मद यूनुस को फोन किया कि भैया भारत के साथ झगड़ा आपको महंगा पड़ेगा, कट्टरपंथी के हाथ से भी निकल के हाथ में जा रहा है बांग्लादेश, भारत के साथ फोन पे बातचीत करो। तब मोहम्मद यूनुस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से बात की है और कहा है कि हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, हम यहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, आप प्लीज हमसे नाराज मत होइए, यूं खफा खफा मत रहो, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में जाने का मतलब है अमेरिका के हाथ से निकल जाना। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट आज की तारीख में बांग्लादेश में सबसे हाई है और बांग्लादेश का एक बड़ा तबका मानता है, जिसमें हिंदूज भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और आवामी लीग के समर्थन करने वाले मुसलमान भी हैं कि अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया है। तो अमेरिका के लिए वहां चीजें फेवरेबल हो नहीं रही हैं, कट्टरपंथी इस्लाम वहां सर उठा रहा है। भारत के साथ अगर भारत हेल्प नहीं करता है तो कोलाहल, इस तरह अराजकता की स्थिति वहां पैदा हो जाएगी। सेंट मार्टिन द्वीप अभी मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया है। चाइना एक अलग गेम कर रहा है, आईएसआई की अलग भूमिका है उसमें, तो कुल मिलाकर चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। मतलब अगर मान लें कि बांग्लादेश बर्बाद हो गया है इस वक्त तो गलत नहीं होगा। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, सीरिया बर्बाद हुआ सीआईए के चक्कर में, लीबिया बर्बाद हुआ सीआईए के चक्कर में, बांग्लादेश भी बर्बाद हुआ सीआईए के चक्कर में। और साफ यह बात स्पष्ट है कि इन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो जो स्टेट बर्बाद हुए हैं वहां सीआईए का फुटप्रिंट्स दिखा है, चाहे पाकिस्तान के बर्बाद होने में हो, चाहे बांग्लादेश के बर्बाद होने में हो। म्यांमार में आपको क्या लगता है वहां गृह युद्ध कौन करवा रहा है? एक तरफ मिलिट्री हुंटा है जो कि वहां की सरकार चला रही है, लेकिन वहां सारे ट्राइबल फोर्सेस को मिला के ये सीआईए वहां क्या कर रहा है कि हुंटा के खिलाफ विद्रोह करवा रहा है। और मैंने एक वीडियो में शायद बताया भी था कि एक स्मॉल क्रिश्चियन स्टेट बनाने का प्लान है जो कि मणिपुर के कुछ इलाके, मिजोरम के 2 जिले और म्यांमार के वो इलाके जहां कुकी ईसाई बहुसंख्यक है, वह चाइना से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट इसलिए बनाना चाहता है कि वहां अमेरिका के फुटप्रिंट्स होंगे और वहां से वो चाइना और भारत दोनों पर निगरानी रख सकेगा। अच्छा पंकज जी, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है मामले में। एक तरफ बात ऐसी चल रही है कि जो ये बंगालिस्तान बनाने की मांग है इसे दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथ जो है वहां हावी इस वक्त है और इस एरिया को तोड़कर, इस एरिया को अलग करके एक इस्लामिक मुल्क कह लें या फिर इस्लामिक सोच वाले लोग कह लें। अब एक तरफ तो ये अफगानिस्तान वाला या फिर कट्टरपंथ वाला मामला है, दूसरी तरफ अमेरिका का भी जिक्र है। अमेरिका को सेंट स्टीफन भी चाहिए, सेंट मार्टिन माफ कीजिएगा, सेंट मार्टिन अमेरिका को भी चाहिए, सेंट मार्टिन अमेरिका को भी चाहिए। तो दोनों के बीच में अगर खिचड़ी क्या पकेगी, नुकसान किसका ज्यादा होगा? इस्लामिक ताकतें हावी रहेंगी, इस्लामिक ताकतों की जीत होगी या फिर अमेरिका की जीत होगी या फिर प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट होगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है, चाइना और इंडिया पे निगरानी रखना। यहां पे अपने फुटप्रिंट्स चाहता है। वो कैसे होगा? वो प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट के जरिए होगा, सेंट मार्टिन द्वीप में नेवल बेस के जरिए होगा। नेवल बेस नहीं दिया शेख हसीना ने, इसलिए तुमको हटाया गया। अमेरिका के निशाने पे बांग्लादेश नहीं है, छोटे मोटे देश म्यांमार वगैरह से उसे कोई मतलब नहीं। उसे है कि चाइना और इंडिया जो कि साउथ एशिया में एक 2 सुपर पावर हो रहे हैं, वहां पे हम मौजूद रहे। अब दोनों को लड़वाना पड़े, दोनों में तनाव पैदा करवाना है, कैसे एक दूसरे को, एक को कहना है, चाइना को कहना है कि हम तुम्हारे साथ है, इंडिया को काउंटर करो, इंडिया को कहना है कि हम तुम्हारे दोस्त है, चाइना को काउंटर करो। वो चाइना 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव करेगा तो ये इंडिया के साथ आके समझौते कर देंगे, चलो हम अरब के रास्ते, पूरा यूरोप में हम 1 बेल्ट 1 रोड बनाते हैं। कुल मिला के वो किसी भी दूसरे सुपर पावर को जन्म नहीं देना चाहता। वो चाइना को भी दबाएगा, रशिया को भी दबाएगा, इधर पता चला इंडिया को भी दबाएगा। ये उसका प्लान रहता है, डिस्टर्ब करते रहो। ठीक है, ये फोटो जरा फुल फ्रेम चलाइएगा, एक बार दिखाइएगा इसको। ये वो नक्शा है जो बंगालिस्तान के लिए जारी हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, रंगपुर, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अकारण। पंकज जी,
जो चीजें आपने बताई, अगर वो इस नक्शे के हिसाब से आप समझा सकें। पंकज जी सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं कह रहा हूं जो चीजें आपने बताई वो आप इस नक्शे के जरिए समझा सकते हैं। जी, मैं ये बता रहा हूं कि ये सारे वो इलाके हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के संकट के बारे में हम बार बार ऐलान करते रहे हैं कि यहां पे बहुत विकट स्थिति है। उड़ीसा के जो झारखंड से सटे इलाके हैं, वेस्ट बंगाल से सटे इलाके हैं, उसमें भी धीरे धीरे भर रहा है। विशाखापत्तनम तक ये गए हैं बांग्लादेशी और अपनी कॉलोनियां बसाई हैं। और जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बंगाली स्पीकिंग मुसलमान हैं, उन सबको मिलाकर मतलब राइज, एक जो डायरेक्ट एक्शन डे था ना, उस तरह का कोई दिन डिसाइड करने की बात हो रही है कि जब हम वहां पर्याप्त संख्या में हो जाए, जब हमारे पास एक पर्याप्त संख्या में हथियार आ जाए, हम वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ओवरकम कर सके। एक दिन ऐसा डिसाइड करें कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था ना कलकत्ता की सड़कों पे, हुआ था ना चिttagong में जी, पूरा उस दिन एक दिन दंगा करना है ताकि घबरा जाए। और उस पैनिक सिचुएशन में ये जो आप मैप है ना, ये मैप रिलीज किया गया है बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा, वो देखिए ऊपर लिखा हुआ होगा। और वहां के कट्टरपंथी तत्वों का हमेशा से एक सपना रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बना है वो अधूरा है। और मैं बताऊं 1947-48 में जिन जिन इलाकों में दंगे हुए थे, वो सारे इलाके आज बांग्लादेश में शामिल कराने की मंशा है। अब अमेरिका क्या करेगा? और अमेरिका का देखिए, अमेरिका का खुद का इंटरेस्ट है, तुम बांग्लादेश बनाओ, मुगलिस्तान बनाओ, ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ, पाकिस्तान में ISIS खलीफा राज स्थापित करे, इससे मुझे कोई मतलब। मुझे इस इलाके में चाइना और इंडिया के आसपास अपनी सेना चाहिए, ताकि मैं कभी भी उस तरह की नौबत आए तो मैं अपना काम कर सकूं। मुझे दुनिया के हर हिस्से में अपना नेवल बेस चाहिए जहां मेरी सेना मौजूद हो। तो भारत कैसे जवाब देगा? बिल्कुल चाइना और इंडिया करेंगे। वी हैव आवर ओन प्लान्स, हम सब कुछ थोड़ी ना बता देंगे, और कर भी प्लान्स हम कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होगा ना पंकज जी कि इन इलाकों में इतना कट्टरपंथ घुस आया, तब हमारे प्लान्स कहां थे? तब हमारी जो है एजेंसियां, सीक्रेट सर्विसेज कहां हैं? मैं एक बात बताऊं जी कि कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें CIA के फुट सोल्जर्स हैं। जहां उनको कुछ करना होता है ना, इस तरह कट्टरपंथियों को आगे बढ़ावा देते हैं, और ये मरने कटने के लिए तो तैयार हैं, बेवकूफ लोग हैं। मतलब अफगानिस्तान में देखिए कैसे CIA ने इस्तेमाल किया, वही अलकायदा को, वही तालिबान को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए मरे ये। आप अरब में किसी भी देश में जाइए, देखिए कि कैसे CIA ने ऑपरेशन हनीकॉम्ब के जरिए मरवाया इनको। चढ़ा दो और ये मदहोश होकर नाचना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फुट सोल्जर्स हैं जी, ये जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं, इनको रिलीजन की चाशनी चटा दो, ये बस जान देने के लिए तैयार, ये मरने के लिए ही तैयार है सिर्फ। नहीं, लेकिन भारत के लिए अलग खतरा तो पैदा हो गया ना। ठीक है ना, वो करेगा ही। जिस देश को डिस्टर्ब करना होता है वहां इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को अलग अलग तरीके से वो खड़ा करता है, फंड करता है। पाकिस्तान को क्या बर्बाद करने में सिर्फ इंडिया का हाथ है? नहीं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बर्बाद करने में अमेरिका का हाथ है। पाकिस्तान से किसी पढ़े लिखे आदमी से आप बात करके देखिएगा, अरब में जाके किसी पढ़े लिखे समझदार से बात कीजिएगा, वो बोलेगा कि हमें बर्बाद अमेरिका ने किया है। आज बांग्लादेश में आप किसी समझदार इंसान से बात कीजिएगा, वो कहेगा कि हमें अमेरिका ने बर्बाद किया है। इनको बर्बाद करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ धर्म की अफीम चटा दो, ठीक है। ये किसी को भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा प्लान नहीं सोचते। तो ऐसा कह सकते हैं कि फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका बैकफुट पर है, और इसी का नतीजा है कि बात करनी पड़ी यूनुस खान को। नहीं, अमेरिका बैकफुट पे नहीं है। अमेरिका के प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही है। उसे लग रहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, मोहम्मद यूनुस को बैठाएंगे, सेंट मार्टिन द्वीप का समझौता करेंगे, टारगेट अचीवमेंट। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही तख्ता पलट होगा, आवाज नहीं आ रही पंकज जी आपकी, शुरू कर देगी। क्या जैसे ही तख्ता पलट होगा? मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका को यह नहीं पता था, नहीं, अमेरिका को यह नहीं पता था कि जैसे ही तख्ता पलट होगा ये फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाएंगे,
आईएसआईएस की तरह खलीफा राज की बात उठने लगेगी, मुगलिस्तान की बात उठने लगेगी, ग्रेटर बांग्लादेश की, ये उसके प्लान से कुछ अलग ही चल रहा है। तो उसके मन इसलिए मुताबिक उसने मोहम्मद यूनुस को बोला कि भारत के प्रधानमंत्री से बात करो, बैलेंस बिल्कुल। होगा चीजें। बिल्कुल 16 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूनुस खान ने बात की थी और ये भरोसा दिलवाया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक दिन पहले तस्वीरें भी सामने आई थी जब सीआईए का कुछ जिक्र हुआ, बांग्लादेशी पत्रकार ने एक खुलासा किया तो हिंदुओं के मंदिरों के बाहर बांग्लादेशी सरकार ने, अंतरिम सरकार ने आर्मी को भी तैनात कर दिया था। तो फिलहाल प्लान बहुत बड़ा है। एक दिन और हमारे साथ पंकज जी जुड़े थे जब उन्होंने बताया था 2035 तक का प्लान अमेरिका का सेट है। अब देखना होगा कि भारत सरकार उस प्लान को कैसे ध्वस्त करती है, कैसे इस मसले को लेकर चलती है जिससे जो बांग्लादेश के साथ रिश्ते पहले थे वो बरकरार रखे जा सके, हिंदू जो वहां हैं वो सुरक्षित रहें, चाइना हावी ना हो सके और अमेरिका भी हम पर हावी ना हो सके। तो बाकी हमने कोशिश की बंगालिस्तान पर पूरी चर्चा को कवर करने की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर हमें सवाल पूछ सकते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय दर्शकों कमेंट कर वो भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।